गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमसी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर बच्चों के लिए सब्जेक्ट है EEE। EEE का फुल फॉर्म होता है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जल और अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सब विषय है आपका। आज इसका लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे जल के बारे में, है ना, जल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि इस जीवन खुशहाल जीवन के लिए जल ही जीवन है। मतलब कि अगर इस पृथ्वी पे अगर जल न हो तो जीवन असंभव है ना। जैसे किसी जीव जंतु को जीने के लिए ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जल की भी आवश्यकता होती है ना। ये प्रकृति का दिया हुआ एक मोल है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक मोल है जो कोई भी इसको चुकता नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जल आपूर्ति। ठीक है, जल के बारे में समझ में आ गया ना कि जल क्या होता है ना। तो अब जल की आपूर्ति कैसे होती है ना। वाटर सप्लाई, है ना, जल आपूर्ति। वाटर सप्लाई, ठीक है, यानी कि जल स्रोतों से, जैसे जल स्रोतों से क्या होता है कि तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से, है ना, तकनीकी और वैज्ञानिक स्रोतों से निकालकर, तकनीकी रूपी से निकालकर उसको हम जल शोधन, जांच, उपचार करने के बाद उसको हम पीने योग्य बनाते हैं, है ना, उसको हम पीने योग्य बनाते हैं और सप्लाई के द्वारा यानी पाइप के द्वारा हम लोगों के यहाँ पहुँचाते हैं, है ना। तो ये होता है जल आपूर्ति। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं जल आपूर्ति, है ना, यानी कि लोगों का पहुंचाते हैं। लोगों का मतलब ये हो गया कि उपभोक्ताओं का मतलब ये होता है कि जो लोग उसके लिए जिसको आवश्यकता होती है, जैसे उपभोक्ता का मतलब हम, जैसे हम हुए, जीव जंतु हुए, जिसकी आवश्यकता हो, जिसे आवश्यकता हो जल को, उसको बोलते हैं उपभोक्ताओं, यानी कि, है ना, उनके लिए ये पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं जल आपूर्ति। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये है कि और जल आपूर्ति जो करते हैं, उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति जो करते हैं वो कई माध्यम से करते हैं, पाइप के द्वारा, है ना, सप्लाई के द्वारा, है ना, आरओ का पानी आजकल जा रहा है। ऐसे किसी भी तरह हम जो उपभोक्ताओं के यहाँ पहुँचा देते हैं जल को, तो वो होता है जल आपूर्ति, है ना। अब है जल की आवश्यकता, इसके बाद है जल की आवश्यकता। जल की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जल की आवश्यकता क्या है? देखिए, मानवीय जीवन में जल की आवश्यकता निम्न कार्यों में पड़ती है। इस मानवीय जीवन में जल की आवश्यकता जल की आवश्यकता
निम्न कार्यों में पड़ती है ना। इस मानव जीवन में के अंतर्गत, इस मानव जीवन के अंतर्गत जल की जो आवश्यकता है निम्न कार्यों में पड़ती है। जैसे पहला है घरेलू उपयोग में, घरेलू उपयोग में, ठीक है। दूसरा है औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोगों में, ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक कार्यों के लिए, ठीक है। चौथा है अग्निशमन में, ठीक है। फिर है पांचवा स्विमिंग पूल में, छठवां है वातानुकूलन व ताप यंत्रों में। सातवां है विद्युत उत्पादन में, है ना। फिर है आठवां है कृषि कार्यों में, नौ है परिवहन कार्यों में। फिर है मेडिकल, ये लास्ट है, मेडिकल या चिकित्सा में, है ना। तो ये जो है जल की आवश्यकता जो है इस जगहों पर पड़ती है ना। ऐसे ऐसे जगह पे क्या है, मानवीय जीवन जहाँ पे होता है वहाँ पे जल की आवश्यकता होती है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि घरेलू कार्यों में, है ना। जो घरेलू कार्यों में जो होता है पानी की आवश्यकता, वो किस टाइप का होता है। जैसे मुंह धोना, स्नान करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, तो ये सब जो है कार्य, ये सब जो कार्य क्या है घरेलू में आता है ना। तो घरेलू में कार्य में जो पानी यूज होता है उसको हम कहते हैं घरेलू के लिए, है ना, घरेलू के उपयोग में जल की आवश्यकता, ठीक है ना। दूसरा है औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग में। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कोई व्यवसाय है, व्यवसाय का मतलब हो गया कोई अपनी शॉप डाला है ना, कोई अपनी छोटी मोटी दुकान डाला है, वहाँ पे जो पानी की आवश्यकता होती है तो उस पानी को हम कहते हैं, उस पानी की जो आवश्यकता होती है उस पानी को हम कहते हैं औद्योगिक व्यवसायिक उपयोग में, है ना। वहाँ पे जो पानी यूज होता है उसको हम कहते हैं औद्योगिक व्यावसायिक उपयोग में जल की आवश्यकता, ठीक है।
तीसरा है सार्वजनिक कार्य। सार्वजनिक कार्य जैसे, सार्वजनिक कार्य में जैसे हो गया कि कोई बगीचा हो गया, है ना, कोई बगीचा हो गया, ठीक है, कोई धर्मशाला हो गया, कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो ये सब क्या है? सार्वजनिक कार्य, है ना, ये सब सार्वजनिक कार्य। तो वहाँ पे जो हम पानी यूज करेंगे उसको हम कहेंगे सार्वजनिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता, है ना। फिर है अग्निशमक, 4 नंबर चौथा है अग्निशमन। अग्निशमन का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं आग लग जाती है ना, कहीं बाय द वे आग लग जाती है तो वहाँ पे जल की जो आवश्यकता पड़ती है उस जल को हम कहते हैं अग्निशमन में उपयोग होने वाला जल, है ना। फिर है स्विमिंग पूल में, है ना, स्विमिंग पूल में क्या होता है कि जो स्विमिंग पूल में जो पानी होता है जिसमें हम नहाते हैं, तैरते हैं, है ना, तो उसमें जो पानी यूज होता है उसको होते हैं स्विमिंग पूल में जल की आवश्यकता, ठीक है। फिर है वातानुकूलन व ताप यंत्रों में, है ना। वातानुकूलन का मतलब हो गया कि जो हमें वातानुकूलन में जो जल की आवश्यकता होती है, यंत्रों की आवश्यकता होती है, यंत्रों के लिए, ताप यंत्रों में जो पानी यूज होता है उसके लिए जो होता है उसको बोलते हैं हम वातानुकूलन व ताप यंत्रों में उपयोग होने वाला जल, ठीक है। फिर है विद्युत उत्पादन। आप लोग जान रहे हैं कि जो विद्युत जो उत्पादन होता है सबसे बड़ा स्रोत जो होता है विद्युत का वह जल ही होता है ना। इससे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अगर बिजली जब उत्पन्न होती है तो किससे होती है? जल से होती है ना। तो जल से क्या होता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है ना। फिर है कृषि कार्यों में, है ना, कृषि कार्यों में सिंचाई करना, है ना, फसल की सिंचाई करना में जो पानी यूज होता है उसको हम कहते हैं कृषि कार्यों में होने वाला जल, ठीक है ना। फिर है परिवहन कार्यों में, है ना, परिवहन कार्यों में जैसे, परिवहन कार्यों में जैसे मतलब कि शीतल जल हो गया, है ना, शीतल जल लगा रहता है कहीं कहीं, है ना। फिर क्या होता है कि जो जहाज़ें चलती हैं, जो जहाज़ें चलती हैं पानी वाली जहाज़ें, है ना, वो जो पानी वाली जहाज़ें जो चलती हैं उसके लिए जो जल की आवश्यकता होती है ना, उस जल को हम कहते हैं परिवहन कार्यों में उपयोग होने वाला जल। फिर है मेडिकल या चिकित्सा या अस्पताल कह सकते हैं, है ना, उसमें जो जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेडिकल या चिकित्सा। जैसे मतलब कि इंजेक्शन में भी जल की आवश्यकता जल रहता है ना। फिर होता है कि क्या उसकी जैसे साफ़ सफाई करना, है ना, जो साफ़ सफाई का होता है वो उसमें जल जो खपत होता है उसको हम कहते हैं चिकित्सा में जल का उपयोग, ठीक है ना। तो ये हो गया जल की आवश्यकता, है ना। तो मानवीय जीवन यानी कि ये देख रहे हैं 10 टाइप जो हैं, 10 कार्य जो होती हैं ये मानवीय जीवन का कार्य है और यहाँ पे जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। फिर आगे बात करेंगे हम जल आपूर्ति प्रणाली, है ना, जल आपूर्ति वाटर सप्लाई सिस्टम, है ना। अगर वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे है, कैसा होता है, कैसे होती है सप्लाई, है ना, जल की आपूर्ति किस प्रणाली से होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगली हेडिंग है जल आपूर्ति जल आपूर्ति प्रणाली। वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, जल आपूर्ति प्रणाली, है ना। तो इसमें जल आपूर्ति प्रणाली में क्या होता है कि एक ऐसी प्रणाली होती है ना, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जल को क्या करता है, क्या किया जाता है, जल को क्या किया जाता है कि जल को क्या किया जाता है उसमें
जल को ये किया जाता है कि जल को उपचार किया जाता है, पहली बात है ना। जल को क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। उपचार करने के बाद, है ना, उपचार करने के बाद वह जल उपभोक्ताओं के यहाँ पहुँचाया जाता है, उपभोक्ताओं के यहाँ पहुँचाया जाता है, और उसी को हम कहते हैं जल आपूर्ति प्रणाली। समझ में आई बात? उसी को कहते हैं जल आपूर्ति प्रणाली, है ना। यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें जल को उपचारित करके उपभोक्ताओं को यहाँ पहुँचाया जाता है, उसको हम कहते हैं जल आपूर्ति प्रणाली, है ना। इस प्रणाली का आरेख, प्रवाह आरेख देख लीजिए, है ना। इस प्रणाली का प्रवाह आरेख, जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह आरेख, जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह आरेख, है ना। समझ में आई बात? यानी फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है ना। इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें कि जल स्रोत से, है ना, जल स्रोत से क्या किया जाता है? जल को लिया जाए। जल स्रोत क्या क्या चीज़ है? अब देखिए इसमें जल स्रोत, है ना। सबसे पहले हम जल स्रोत के बारे में जानेंगे। जल स्रोत का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जल का स्रोत हो, है ना, जहाँ पे जल हो उसको बोलते हैं जल। जहाँ से जल आता है, यानी जहाँ से जल आता है वहीं को, उसी को बोलते हैं जल स्रोत, है ना। तो जल स्रोत जो होता है वो दो टाइप का होता है ना। जल स्रोत जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है भूमिगत जल स्रोत और एक होता है सरफेस जल स्रोत, है ना। एक होता है भूमिगत जल स्रोत, ठीक है, और एक होता है सतही जल स्रोत, सतही जल स्रोत, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो भूमिगत जल स्रोत होता है, या थोड़ा सा जान लीजिए इसमें, भूमिगत जल स्रोत का मतलब ये हो गया कि जो भूमि के अंदर से आता है। समझिए बात सीधे, जो भूमि के नीचे से जो जल आता है उसे बोलते हैं भूमिगत जल स्रोत, ठीक है ना। तो भूमिगत जल स्रोत देखिए यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है कुएं, है ना, एक होता है कुएं, फिर होता है रीसन गैलरी, रीसन गैलरी, रीसन गैलरियाँ, ठीक है। एक तीसरा होता है झरने, ठीक है। और जो भूमिगत जल स्रोत है वो भी तीन टाइप का होता है, ठीक है। जैसे नदियाँ, है ना, नदियाँ हो गई, कुंड, झीलें,
ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि जो भूमिगत जल स्रोत है वो जो भूमि के अंदर होता है, ये जो भूमि के अंदर होता है, ठीक है ना। जो सतही जल है वह नदियाँ, कुंड, झीलें होती हैं, है ना। फिर ये क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं क्या, जल आपूर्ति प्रणाली, ठीक है ना। तो अभी ये क्या है, जल स्रोत हो गया, पूरा पूरा का पूरा क्या हो गया, जल स्रोत हो गया, ठीक है ना। अब ये जो जल स्रोत है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो जल स्रोत देख रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जल स्रोत देख रहे हैं, ये जल स्रोत है ना, ये जल स्रोत क्या होता है कि जल शोधन के लिए जाता है, समझिए बात को। ये जो जल स्रोत है जल शोधन संयंत्र के यहाँ जाता है। देखिए ये जो है, ये जो जल स्रोत है कहाँ पे जाता है, जल शोधन संयंत्र, ठीक है, जल शोधन संयंत्र के यहाँ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिएज करिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है जल शोधन के लिए जाता है। पहली बात जल शोधन, ठीक है, ये जल शोधन के लिए जाता है। फिर ये क्या होता है कि जब जल शोधन हो जाता है ना, इन सभी जलों का जब जल शोधन हो जाता है तो जल का भंडारण, है ना, फिर जल का भंडारण की करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, जल का भंडारण, यानी एक जगह क्या होता है, जल को भंडार लगाया जाता है, मतलब जल को इकट्ठा किया जाता है ना। फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो ये जो होता है, जब इकट्ठा हो जाता है तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगता है, जल वितरण सिस्टम, है ना। जब ये भंडारण हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उसको हम भंडारण के लिए यानी वितरित करने के लिए उसको प्रक्रिया चालू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, वितरित करते हैं, है ना। जल वितरण प्रणाली लगाते हैं, ठीक है ना। जल वितरण प्रणाली लगाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके बाद इसको हम वितरित करते हैं। कहाँ पे वितरित करेंगे, उपभोक्ताओं के लिए। अब उपभोक्ताओं यानी कि जिसको जल की आवश्यकता होती है, जैसे हो गया घरेलू कार्य में, है ना, सार्वजनिक कार्य में, है ना, व्यावसायिक कार्य में, चिकित्सा के लिए, कृषि के लिए, अग्निशमन के लिए, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ हम न लिखकर यहाँ पे हम सिर्फ ये बता दे रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए, है ना, उपभोक्ताओं के लिए, है ना। वो सब न लिखकर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है ना, स्पेस कम है इसलिए हम उपभोक्ताओं लिख दिए, ठीक है ना। तो अगर पूरा दिखाएंगे तो ऊपर मिटाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उपभोक्ताएं हो गया, जिसमें उपभोक्ताओं का मतलब ये हो गया घरेलू के लिए, चिकित्सा के लिए, सार्वजनिक के लिए, अग्निशमन के लिए, कृषि के लिए, है ना। ये सब चीज़ें आएंगी उपभोक्ताओं के लिए। फिर उसके बाद जो उपभोक्ता इस जल को लेंगे, है ना, जो उपभोक्ता इस जल को लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जल वेस्ट होता है ना, कुछ जल वेस्ट होता है।
तो उस जल को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल, है ना। उसी जल को हम क्या कहेंगे? अपशिष्ट जल, ठीक है ना। थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब क्या है कि जब नीचे से देख लीजिए, जल वितरण प्रणाली, जब जल वितरण प्रणाली, जल शोधन होता है, फिर जल भंडारण होता है। जल भंडारण के बाद क्या होता है? उसको जल को वितरित करते हैं। तो जल को जब वितरित करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। उपभोक्ताओं के यहाँ, जैसे घरेलू कार्यों के लिए, है ना, घरेलू कार्यों के लिए, ठीक है ना। फिर है कृषि उपयोग, है ना। फिर है व्यावसायिक उपयोग, ठीक है। फिर है अग्निशमन में, ठीक है। फिर है सार्वजनिक उपयोग में, ठीक है। और एक लास्ट है चिकित्सा, ठीक है ना। ये सब जो यहाँ पे क्या करते हैं? जल का वितरण कर देते हैं। वितरण करने के बाद ये जो जितने हैं, यहाँ से क्या मिलता है? हमें वेस्ट वाटर मिलता है ना। क्या होता है यहाँ पे? जल, अपशिष्ट जल, है ना, अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर, यानी कि जो जल यूज होता है, यूज करने के बाद जल का जो सीवर वाला पानी होता है, जो वेस्ट करते हैं हम लोग जल को, उसी को बोलते हैं वेस्ट अपशिष्ट जल, है ना। फिर उसके बाद इस अपशिष्ट जल का क्या करते हैं? निपटान करते हैं, है ना। अपशिष्ट जल निपटान, है ना। निपटान का मतलब होता है डिस्पोजल, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, है ना, वेस्ट वाटर डिस्पोजल। समझ में आई बात? इतना तो ये चीज़ थे, जल आपूर्ति प्रणाली का ये चीज़ था, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम जल को उपभोक्ताओं के यहाँ पहुँचाते हैं, है ना। फिर उसके बाद उपभोक्ताएँ उस जल को यूज करके यूज करते हैं, तो कुछ उसमें वेस्ट होता है वाटर, उसको बोलते हैं अपशिष्ट जल। जब वो अपशिष्ट जल होता है तो उसको फिर हम निपटान करते हैं, है ना, वेस्ट वाटर डिस्पोजल करते हैं, है ना। या इसको ये भी कह सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम एक बार फिर उसको यूज में लेते हैं, है ना। जैसे कहीं पे भी जो वेस्ट, जो नदियों का पानी है, जो नालों का पानी है, उसको हम संयंत्रों के द्वारा उसको हम क्या करते हैं? शोधन करते हैं उसका, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं, शुद्ध फिर बनाते हैं, फिर वही पानी फिर यूज होता है ना। तो ये क्रिया चलती रहती है ना। तो समझ में आई बात? तो ये था क्या? जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह आरेख, ठीक है। इतना ही रहने दे रहे हैं और अगली क्लास कल चलेगी। ओके, बाय, थैंक यू।